पेडागोजी के महत्वपूर्ण यहाँ पे मैराथन क्लास होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 किस प्रकार से आप गणित में 30 में 30 नंबर लाएं, यानी पेपर कैसे पास करें सीटेट का। उसके लिए आज की क्लास आप लोगों को देखना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित मैराथन के टॉपिक्स यानी संपूर्ण यहाँ पे क्लास के बारे में, जो कि आपके 30 में 30 नंबर गणित के लाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें और शेयर कर दें अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2 कैसे पास करें, वो भी गणित में 30 में 30 नंबर कैसे लाएं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो वो भी जुड़ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतर है। ये आपका टॉपिक है 1 से लेकर 5 यानी प्राथमिक के लिए। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है, यानी प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक के स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व है वो कैसा होता है। तो आप लोग हमेशा ऑप्शन में ढूंढेंगे व्यवहारिक और यहाँ पे सामाजिक। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित होते हैं बच्चे के दैनिक जीवन यानी उसके परिवेश में जो है उससे जुड़ा होना चाहिए। दैनिक जीवन का मतलब होता है उसके आसपास उसके परिवेश में जो भी हो रही है उससे जुड़ा होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए बता रहा है कि यह संख्याओं, गिनती, समय, माप आदि का आधार होता है। क्या क्या बताया है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पे गिनती का, समय का और माप का, इसका आधार होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे बता रहा है कि बच्चे इस खेल, कहानी और वस्तु आदि के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट करा है कि इसका अगर महत्व की बात किया जाए 1 से लेकर 5 तक यानी प्राथमिक स्तर के लिए, तो इसका महत्व क्या होता है, तो ये बच्चों में व्यवहारिक सोच और सामाजिक समायोजन विकसित करता है। व्यवहारिक सोच का मतलब होता है उसके आसपास में जितनी भी गिनती के द्वारा कोई भी चीजें खरीदी जा रही हैं उसका, और सामाजिक समायोजन में अपने आप को किस प्रकार से ढालना होता है। तो आप लोगों ने देखा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है, व्यवहारिक और सामाजिक होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे उच्च कक्षाओं के लिए यानी 6 से लेकर 8 तक के लिए, उसमें आपके गणित का प्रयोग किस प्रकार से होता है, ये प्रश्न आपके आते हैं और गणित में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा। यहाँ पे 6 से लेकर 8 तक की बात किया है, इसमें पूछा है आपका दूसरे पॉइंट में कि उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। उच्च अक्षर स्तर का मतलब होता है 6 से लेकर 8 तक। इसमें यानी जूनियर के पेपर के लिए ये टॉपिक्स है। इसमें पूछा है कि उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उच्च स्तर पर जो गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है मानसिक होता है और कैसा होता है, तार्किक होता है, यानी सोचने वाली होती है, क्रियाओं को विश्लेषण करके सॉल्व करने वाली होती है। इसके अंतर्गत जो यहाँ पे बताया गया है टॉपिक्स, इसमें बताया गया है कि गणित मस्तिष्क को सक्रिय, तर्क संगत बनाता है। जो गणित है उच्च कक्षाओं में बालकों में सोचने समझने की शक्ति जो है उसको विकसित करता है। और नेक्स्ट करा कि छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। तार्किक मतलब होता है सोचना, किसी चीज पे मंथन करना। विश्लेषणात्मक मतलब होता है बड़ी जो संख्याएं हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे सॉल्व करना। यहाँ पे आलोचनात्मक मतलब अगर उनको टॉपिक्स नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। अगर उनको नहीं आ रही है तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, यानी हर एक टॉपिक के लिए उनको तर्क करने के लिए, यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर करेंगे। नेक्स्ट करा कि ये जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता है, देता है, यानी गणित को किस प्रकार से सॉल्व करना है इसके लिए क्या करता है, समस्याओं को हल करने के लिए क्षमता विकसित करता है। और वहीं पे इसकी महत्व की अगर बात किया जाए तो महत्व में देखिए क्या बताया गया है कि उच्च स्तरीय जो होती है यानी 6 से लेकर 8 तक जो कक्षाएं होती है उसमें गणित मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। तो आप लोगों ने प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक और यहाँ पे सामाजिक समझा, और उच्च कक्षाओं में यानी 6 से लेकर 8 तक यानी जूनियर के लिए आप लोगों को क्या खोजना है, मानसिक और तार्किक खोजना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। आपका यहाँ पे आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, इसलिए आज की क्लास आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि टॉपिक से, सॉरी यहाँ पे टॉपिक सब आपका है, कह रहा है कि गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है। तो जो गणित का ज्ञान है इसका प्रमुख रूप से आप किसमें प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये किसमें करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। याद रखिएगा ये 6 से लेकर 8 तक का है। इसमें बताया गया है कि विज्ञान के सभी सिद्धांत जो होते हैं गणित पे आधारित होते हैं, यानी सूत्रों पे आधारित होते हैं। जैसे में आप देखेंगे पाई का प्रयोग होगा, वहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, अल्फा का होगा, यहाँ पे करड़ी का प्रयोग होगा। ये सब जो है आपके विज्ञान क्षेत्र में होते हैं। जैसे में आपके कह सकते हैं मापन का, प्रयोग का, रेखा का, क्षेत्रफल का, आयतन का आदि गणित का प्रयोग जो होता है यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में होता है। महत्व की बात करेंगे, गणित को विज्ञान की भाषा कहा जाता है। गणित को क्या है, विज्ञान की भाषा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आयतन है, यहाँ पे त्रिभुज है, इस क्षेत्रफल मापने के लिए इसके जो वर्ग है उसको यहाँ पे
पे किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे सूत्रों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक आपका बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारा कह रहा है कि गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है। तो किस क्षेत्र के किस विधि के द्वारा यहाँ पे आपका संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कोई भी चीज जो है उसको बेहतर तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में जोड़कर यहाँ पे सीखने की बात करता है। तो गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है, तो संश्लेषण आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि इस विधि में छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर पूर्ण ज्ञान तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट करा कि कमजोर छात्रों को समझने की सुविधा देती है। यानी क्या है, जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर। जैसे में क्या है कि यहाँ पे 25 लिखा है, 25 का आपको बच्चों को, जैसे यहाँ पे देखिए बालकों को अगर सिखाना है किस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में, तो अगर यहाँ पे 5 का वर्ग लिखा है तो 5 का वर्ग हो गया 25। तो बालक को क्या कहेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए कहेंगे 5 को 2 बार गुणा करो तो आ जाएगा आपका 25। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस बड़े से टॉपिक्स को आप छोटे से टॉपिक्स में यहाँ पे बदल के सिखा सकते हैं। अगर महत्व की बात किया जाए तो ये विधि जो है पुनरावृत्ति और क्रमबद्ध सिखाने को प्रोत्साहित, यानी दोहराने पे, जैसे जो प्रश्न सीखे हैं उसके लिए फिर से उनको दोहराकर सिखाने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 5वें टॉपिक्स पे। आज की क्लास अगर बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं हमारे चैनल से। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ लीजिएगा। सुबह की जो क्लास आपकी चली है 1 बजे की, दोपहर में चली है आपकी, शायद यहाँ पे 2 बजे क्लास जो आपकी चली है, उसमें आपके जो पीडीएफ थे मैराथन क्लास की ईबीएस के, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए गए हैं। अगर जिनको भी नहीं मिला है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 5वां आपका टॉपिक कह रहा है कि किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निरूपता उत्पन्न की जाती है। किसके द्वारा, यहाँ पे आगमन विधि, यानी 1 से लेकर 5 तक की इसकी बात किया है। जहां पर भी आगमन की बात करें तो आप याद रखिएगा प्राथमिक स्तर के लिए बात करेगा। जहां पर भी निगमन की बात करेगा आप जूनियर के लिए समझेंगे, यानी 6 से लेकर 8 तक, प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक। याद रखिएगा, इतना आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये प्राथमिक के लिए प्रश्न है कि किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निरूपता उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पे आगमन यानी उदाहरण के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है कि छात्र स्वयं उदाहरणों से नियम बनाते हैं। अगर उदाहरण मिल गया छोटी कक्षाओं में तो वो नियम बना लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इससे उनमें आत्मविश्वास, यहाँ पे स्वनिर्भरता आती है। और इसकी महत्व की बात करें तो सीखना स्वयं के अनुभव से होता है। ये आपके होते हैं टॉपिक्स के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से आपका गणित की प्रकृति होती है। आप लोगों को ये जानना होगा कि गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो तार्किक होती है। कैसी होती है, तार्किक होती है। इसमें बताया गया है मुख्य बिंदु में, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, मुख्य बिंदु के अंतर्गत बताया गया है कि गणित किसी अनुमान पर नहीं बल्कि तर्क और यहाँ पे प्रमाण पर यहाँ पे निर्भर करती है, आधारित होती है। तर्क का मतलब होता है सोचने पर आपके निर्भर करती है, किस प्रकार से आप सोच के सॉल्व कर रहे हैं। और प्रमाण का मतलब है कि 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 4 आपके 8 कैसे आए, ये निर्भर करती है। तो आप बालक को सोचने पे मजबूर करेंगे। जब तार्किक चिंतन करेगा तो कहेगा 4 तिलियां हैं, फिर इसके बाद फिर 4 तिलियां हैं, तो इसको जोड़ेगा तो कहेगा 8 तिलियां हो गई। तो ये सांकेतिक हो गई और यहाँ पे ये संख्यात्मक हो गई। इस तरीके से क्या करेगा, वो सीख लेगा। हर परिणाम का कारण होता है मत व तर्क बुद्धि का विकास होना है इस तार्किक यहाँ पे प्रकृति के अंतर्गत में। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 7वें टॉपिक्स पे। 7वां टॉपिक देखिए कितना बेहतरीन है आपका। 7वां टॉपिक तो और भी महत्वपूर्ण है। इसका जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा कि ये टॉपिक्स आपको बेहतर लग रही है या फिर नहीं। अगर बेहतर लग रही है तो अगली क्लास जो होगी और भी बेहतर तरीके से चलाई जाएगी। यहाँ पे 7वां कह रहा है उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है। ये जो है उद्देश्य का है। इसका उद्देश्य जो है उपलब्धि परीक्षण का अलग है, नैदानिक परीक्षण का अलग है। आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसका जो महत्व है और इसका उद्देश्य है, इसमें अंतर है। देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या होती है ये जानिए। क्या सीखा गया है, क्या मापा गया है, ये आपका आएगा उपलब्धि। लेकिन नैदानिक परीक्षण में जो आएगा इसके अंतर्गत में क्या गलती हो रही है और क्या बताना है, ये बताना है। यानी देखिए गलती करके उसे सुधारने को यहाँ पे नैदानिक कहा जाएगा। और यहाँ पे क्या सीखा है उसको मापने के लिए, अब तक कितना सीखा है उसको मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण कहा जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए महत्व में बताया गया है शिक्षक को सुधारात्मक शिक्षण में मदद मिलती है इस नैदानिक और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। इसमें अंतर किसका होता है, तो उद्देश्य का। इन दोनों की उद्देश्य जो है अलग अलग है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 8वां टॉपिक से। ये बहुत ही बेहतर प्रश्न टॉपिक से आपका ये पूछा जा चुका है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। यहाँ पे 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य की गणना में शामिल किया था। यानी गणना में आपके शून्य की यहाँ पे शामिल किया गया था। यहाँ पे किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। इन्होंने शून्य से जोड़ घटाना और के नियम बनाए थे। यानी इन्होंने जो थे आर्य यहाँ पे ब्रह्मगुप्त जो थे, इन्होंने शून्य से
से जोड़कर घटाना और नियम बनाने थे। अगर ये आज तक अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो चाँद पर जाना मुश्किल था। इसलिए देखिए महत्व की अगर बात की तो गणना प्रणाली में क्रांतिकारी यहाँ पे परिवर्तन था। क्या पता अगर इन्होंने शून्य की आविष्कार नहीं किया होता तो हम किसी दूसरे टॉपिक्स को पढ़ रहे होते। नेक्स्ट टॉपिक से आपका यहाँ पे नौवां देखिए बहुत ही बेहतर है। ये हमारा करा शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। अगर मुख्य बिंदु की बात करें, बहुत ही अगर मुख्य बिंदु दिया है तो समझिए बहुत ही बेहतर है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं ये। तो यहाँ पे कह रहा आर्यभट्ट ने यहाँ पे स्थानमान प्रणाली में यहाँ पे शून्य की अवधारणा दी। और महत्व की बात किया जाए तो ये आधुनिक यहाँ पे अंक गणना की नींव रखी। जैसे स्थानीय मान यानी कौन से स्थान पे कौन सा यहाँ पे टॉपिक्स है, जैसे में यहाँ पे स्थानीय मान जो अगर हम कहा जाए तो यहाँ पे आर्यभट्ट ने इसका प्रयोग किया। जैसे में इस प्रकार से आप मान लें तो कौन से स्थान पे क्या है, इस स्थानीय मान को यहाँ पे किसने विकसित किया, तो आर्यभट्ट ने। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यहाँ पे 10वें टॉपिक्स में अंतर्गत बताया गया है दो अभाज्य संख्याओं को जो मस है, याद रखिएगा ये मस है होता है सदैव एक होता है। क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मस जो है सदैव क्या होता है, एक होता है। किस प्रकार से होता है, अभाज्य संख्याओं में केवल क्या है, एक समान गुणनखंड होते हैं। जैसे में अगर बात करें जाए 3 और यहाँ पर 5, इसका HCF जो होगा आपका क्या होगा, आपका एक ही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे महत्व की बात करेंगे तो यह जो है संख्या सिद्धांत का मूलतः है। जैसे HCF LCM आप लोगों को निकालना होगा तो इस प्रकार से निकालेंगे। HCF निकालना होगा आपको तो एक एक का निकालेंगे। जैसे में 1 होगा, 1 से कटेगा, 3 स्वयं से कटेगा, फिर 5 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा। तो इसमें क्या है, एक ही एक जो है दोनों में आए हैं, इसलिए इसका जो होगा यहाँ पे सदैव जो मस होगा वो 1 होगा और दूसरी संख्या विपरीत होगी। ये होगा आपका टॉपिक्स का आंसर। आगे बढ़ेंगे आप 11वें टॉपिक्स पे। 11 का टॉपिक देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग, और यहाँ पे थंब एक बार कर दीजिएगा। अगर बेहतर क्लास लग रही है तो एक बार थम्स जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अंक 11वां टॉपिक्स आपका है कि अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य जो है कैसा है, तो ये दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य किसके लिए होता है, तो दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें आपके गणना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग दैनिक जीवन में आवश्यक होते हैं। इसके महत्व की बात किया जाए तो यहाँ पे व्यवहारिक शिक्षा का आधार होता है। कैसा होता है, व्यवहारिक यहाँ पे शिक्षा का यहाँ पे आधार होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स अगर 12वें टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो 12वें टॉपिक्स में बताया गया कि गणना की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, यहाँ पे तो अंक गणित है। याद रखिएगा गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, तो आपकी अंक गणित है। इसके मुख्य बिंदु में बताया गया है कि प्राचीन काल में गिनती जो थी इसके लेन देन में अंक गणित विकसित हुआ था। और इसका महत्व की बात करें तो इसके महत्व में गणित को प्रारंभिक स्वरूप दिया गया था। बात करेंगे यहाँ पे 13वें टॉपिक्स पे, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे टॉपिक्स है। इसमें बताया गया है कि रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आपके विश्लेषण यानी बांटने पर निर्भर करती है। जैसे में मुख्य बिंदु में बताया गया छात्र पहले परिणाम को देखकर यहाँ पे कारण खोजता है, फिर महत्व में बताया गया है तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्षमता विकसित करता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे रेखा गणित का प्रयोग किया है। जैसे में यहाँ पे आज फातिमा ने स्कूल में क्रिकेट मैच में फातिमा यहाँ पे जसवीर और यहाँ पे घर में स्टंप लगाएं। स्टंप देखिए इस तरीके से लगाएं और फातिमा जाफिर और उनके कमरे में एक कोने में रखा, एक कोने में इस तरीके से रखा। सब्जी ने स्टंप को, याद रखिएगा, सब वीर ने अपना स्टेप हल्का सा टेढ़ा करके रखा। यानी जो है टॉपिक्स उसके अनुसार यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 14वें टॉपिक्स पे। 14 का टॉपिक से कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, यहाँ पे तो श्री महावीराचार्य हैं। कौन है, श्री महावीराचार्य जी हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें बताया गया है कि 9वीं सदी यहाँ पे सदी के महान गणितज्ञ हैं। यानी सदी 9वीं जो थी, यहाँ आप अभी से 20वीं सदी चल रही है, आपकी 21वीं सदी चल रही है। इससे आपके कितने आपके पीछे थे यहाँ पे 11 12 यहाँ पे आप 11 सदी पहले यहाँ पे खोज कर दी गई थी। गणित सार संग्रह के लेखक यहाँ पे महावीराचार्य जी थे। इन्होंने किसकी खोज की थी, यहाँ पे बीज गणित और यहाँ पे अंक गणित के अनेक सूत्र इन्होंने दर्शाए थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 15वें टॉपिक्स पे। तो 15 का टॉपिक जो है आपका बहुत ही बेहतर है। ये कराया कि लीलावती की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, आपका यहाँ पे भास्कराचार्य ने किया था। लीलावती जो है अंक गणित का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि इसमें गणितीय समस्याओं की कहानी स्वरूप में दी गई है, यानी किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और इसका महत्व जो है गणित में रोचक स्वरूप को यहाँ पे दर्शाना था। तो अगर टॉपिक्स में प्रश्न में आपका बनता है सीटेट में कि लीलावती की रचना किसने की है, तो भास्कराचार्य ने किया है। और लीलावती जो है यहाँ पे गणित की
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें क्या है कि समस्याओं को कहानी के रूप में सॉल्व करने के लिए दिया गया है और ये रोचक रूप से यहाँ पे बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 16वें टॉपिक्स पे। 16 का जो टॉपिक्स आपका है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आपकी खेल विधि है। कौन सी है? आपकी खेल विधि है। मुख्य बिंदु की बात करें तो खेलों के माध्यम से गणित सीखने में रुचि बढ़ती है और यहाँ पे महत्व की बात करें तो बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पे खेल विधि मनोरंजन के द्वारा सीखना। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से बालकों को सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पे सुडोकू का प्रयोग किया जा रहा है और बच्चे यहाँ पे देखिए जोड़ घटाना को सीख रहे हैं आपस में, यहाँ पे जोड़ जोड़ के, यानी खेल खेल में सीख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 17वें टॉपिक्स पे। 17 का टॉपिक्स आपका यह है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य जो है बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। जैसे में हम बात करेंगे सीखने का परिणाम तब माना नहीं जाएगा, तब माना जाएगा जब व्यवहार में बदलाव होगा, यानी सीखने की क्रियाओं के द्वारा आप गणितीय घटनाओं का अवलोकन करें, यहाँ पे सीख जाएं। यहाँ पे महत्व की बात करा तो शिक्षण की सफलता का असली पैमाना ही होता है आपका बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होना। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक्स की अगर बात करें 18 की, तो 18 में देखिए बताया गया है कि कौन सी विधि में हाल की बजाय शिक्षण पर केंद्रित बिंदु पर यहाँ पे क्या शिक्षक होता है? तो यहाँ पे व्याख्यान विधि। क्या कह रहा है? कौन सी विधि में हाल की बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है? तो हाल यहाँ पे व्याख्यान विधि में व्याख्या देता है, आपको समझाता है। कैसे में? इस विधि पे शिक्षण यहाँ पे जो है यहाँ पे शिक्षक केंद्रित होता है, यानी व्याख्यान विधि जो होता है आपकी शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक बोलता है और छात्र क्या करता है? सुनता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए होती है, यानी 6 से लेके 8 तक की होती है, उपयोगी होती है। मुख्य बिंदु की बात करें तो शिक्षक बोलता है और छात्र क्या करता है? सुनता है। महत्व की बात किया जाए तो उच्च कक्षाओं में उपयोगी, परंतु यहाँ पे सहभागिता होती है, कम सहभागिता होती है, एक दूसरे से यहाँ पे संपर्क कम करते हैं। यहाँ पे 19वें टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो ये करा गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? हेनरी कार्डवेल कुक ने। और यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो कुक ने गणित के खेलों और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने के आधार दी और इससे छात्रों में भागीदारिता को समझ, यहाँ पे भागीदारी और समझ बढ़ी। मुख्य बिंदु की बात करें तो कुक ने गणित को खेलों के माध्यम से सिखाने पर बल दिया और महत्व की बात किया जाए तो यह विधि सीखने के लिए आनंददायक, यानी खेल खेल में सिखाने के लिए इन्होंने कार्य किया। किसने किया? हेनरी कार्डवेल कुक ने गणित शिक्षण में खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20वें पे, तो 20वां बहुत ही बेहतरीन है। ये करा गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया जो है किससे संबंधित दी गई है? तो ये जो संबंधित दी गई है आपके यहाँ पे श्रीधर द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? श्रीधर के द्वारा दी गई है। अब बात करेंगे मुख्य बिंदु के अंतर्गत होता क्या ही है? जोड़ घटाव, जैसे कैरी और यहाँ पे बोरो, यानी इसके नियम बताए गए हैं। महत्व की बात करें तो अंक गणित और व्यवहारिक को समझ बढ़ाने के लिए, जैसे में व्याख्या में बताया गया है, भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने जोड़ घटाव और उसके लिए कैरी यानी बुलाओ जो जोड़ और घटाने लेने की प्रक्रिया को यहाँ पे क्या किया? विकसित किया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से आपका यहाँ पे 21वां 21 का टॉपिक कर रहा है कि सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आगमन। सूत्र की यहाँ पे रचना के लिए कौन सी यहाँ पे विधि महत्वपूर्ण है? तो आपका आगमन विधि होगा, याद रखिएगा। अब व्याख्या में बात करें तो आगमन विधि में छात्र पहले उदाहरणों से सिद्धांत निकालते हैं, जिससे यहाँ पे उन्हें सूत्र का निर्माण करने में समझ मिलती है और साथ में कह रहा है कि उदाहरणों से नियम बनाना विधि का आधार होता है। और महत्व की बात किया तो सूत्र याद नहीं, समझ कर सीखे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आगमन, यानी देखकर ही सूत्र का निर्माण किया जा सकता है। आगमन विधि में छात्र पहले उदाहरणों को देखते हैं, सिद्धांत समझते हैं, निकालते हैं, इसके बाद वो क्या करते हैं? सूत्र का निर्माण करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे 22वें टॉपिक पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा कह रहा है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास और तार्किक सोच विश्लेषण का क्या होता है? आपका यहाँ पे निर्माण होता है। क्या कहा है आपके 22वें में? अगर प्रश्न में आए आपके तो गणित के अध्ययन से एक छात्र में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास और यहाँ पे तार्किक सोच का यहाँ पे विकास होता है। व्याख्या में अगर बात करें तो गणित से बच्चे में विचार करने, तर्क देने, निर्माण लेने की क्षमता विकसित होती है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें बताया गया है कि गणित बच्चों में निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास लाना है। और महत्व की बात करें तो जीवन की समस्या समाधान की यहाँ पे योग्यता को विकसित करना है। ये थे आपके टॉपिक्स। अब अगर हम बात करें 23वें टॉपिक्स पे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक्स बन सकता है आपके लिए, कह रहा कि जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो आपका आर्थिक गतिविधि में। किसमें होता है? आपका आर्थिक गतिविधि में। इसमें मुख्य बिंदु में बताया गया है कि धन, व्यापार, बजट, निवेश में गणित आवश्यक है। महत्व की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे गणित पर आधारित होती है। वहीं पे अगर व्याख्या की बात किया जाए तो इसमें आपको याद रखना है कि गणित बिक्री, बचत, यहाँ पे बचत
बचत बचत निवेश आदि सभी आर्थिक कार्यों में गणित का यहाँ पे गणित पर आधारित होती है। अगर 24वें की हम बात करें तो 24 में देखिए क्या बताया गया है। 24 में पूछा गया कि 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे कौन है, आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट है। यहाँ पे 10 गीतों में गणित और यहाँ पे खगोल सिद्धांत दिए हैं। क्या है, 10 गीतों के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, गणित और खगोल के सिद्धांत दिए। महत्व की बात की तो ये भारतीय की यहाँ पे भारतीय गणित की यहाँ पे गौरवशाली धरोहर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो और अंतिम आपके हैं, अंतिम टॉपिक्स में आपके बताए गए हैं, सॉरी यहाँ पे अंतिम टॉपिक पूछा गया है कि करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो आपका यहाँ पे NCERT द्वारा ये हैशटैग लगा है, इसका मतलब हमेशा पूछ सकता है आपका है। इसमें मुख्य बिंदु में बताया गया है कि NCERT ने 10 वर्षीय शिक्षा प्रणाली के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया और महत्व की बात करें ये पूरे भारत में एक समान शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये थे आज के आपके प्रश्न और टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण थे। अगर आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। कम से कम आप लोग कम से कम यहाँ पे 10,000 12,000 यहाँ पे व्यू तो ला ही सकते हैं, अपने ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। इतने तो सब्सक्राइबर बटोर ही सकते हैं आप लोग। एक बार शेयर कर दीजिएगा, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से लोग जुड़ जाएं, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करवाइए क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, उसकी क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे EVS के, याद रखिएगा EVS के NCERT पे क्लास होगी या फिर आपके हिंदी के, ये दोनों बन रहे हैं, दोनों एक ही साथ चल सकती है।